ये सब बातें तो होती रहती हैं। आइए शुरू करते हैं 1857 की क्रांति को। तो देखिए, 1857 की क्रांति को अगर मैं पूरा एक ही साथ बता दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैंने क्या किया है कि 1857 की क्रांति का जो कारण है, कारण को आज हम लोग पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से शासकों ने जो है आंदोलन किया, क्रांति को किया, और उसके दमनकर्ता के रूप में किसने किसने कहां कहां दमन किया, इसको अगली चर्चा में। फिर क्रांति जो है असफल क्यों हो गई, इसको अगली चर्चा में। यानी कि 2-4 क्लासों में जो है हम लोग पूरा का पूरा 1857 की क्रांति को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। अगर ये 2-3 क्लास कर लेते हो तो यकीन मानना, आपका चाहे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन हो, चाहे लघु उत्तरीय क्वेश्चन हो, चाहे विस्तृत या दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन हो, तीनों में जो है आपको एक एक क्वेश्चन जो है 1857 की क्रांति से देखने को मिलेंगे। इतना मैं जो है अनुमान लगा सकता हूं कि 3 क्वेश्चन जो है पक्का आपको जो है 1857 की क्रांति से ही मिलने वाले हैं। तो इसलिए यह टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप स्किप करके बिल्कुल भी मत जाना, नहीं तो एग्जामिनर फिर गाना गाएगा कि नंबर काटूंगा मैं तो नंबर काटूंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक चीज और बता देना चाहता हूं आप सभी को कि आप सभी ने इस पुस्तक के बारे में जाना होगा, सुना होगा, है ना। तो यह पुस्तक जो है यूपीएससी के क्षेत्र में, यूपीएससी की दुनिया में जो है एक ब्रांड पुस्तक के रूप में पॉपुलर है। आप जितने भी टॉपर होते हैं, जितने भी टॉपर होते हैं, अगर आप 100 टॉपर से पूछोगे तो 99 टॉपर जो है यही बताएगा कि बाबू ये वाली किताब ले लो, बहुत अच्छी है। तो इसलिए इस किताब का सहारा भी हम लोग लेंगे 1857 की क्रांति को जानने के लिए। हालांकि और भी कई सारे इतिहासकार हैं, और भी बहुत सारे स्रोत हैं, बहुत सारे सोर्स हैं, हम लोग उनका भी जो है सहारा लेने वाले हैं, लेकिन हम लोग इस पर जो है ज्यादा डिपेंड रहेंगे। तो अब देरी न करते हुए आइए जल्दी से शुरू कर देते हैं। अब आपके मन में जो भी डाउट, संशय, सवाल वगैरह होगा, वह सब जो है व्हाट्सएप नंबर वगैरह तो आप सभी को पहले से ही पता होगा, वहां से भी जो है अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। बाकी अब भैया निरंतर क्लासें आएंगी, इसकी चिंता जो है आप सभी छोड़ दीजिए। आगे बढ़ेंगे आगे। तो आप सभी को फिर से एक बार याद दिला दूं कि हम लोग जो है एमए की पढ़ाई कर रहे हैं, इतिहास विषय को देख रहे हैं, और यह आपका जो है मध्यकालीन इतिहास, उसमें जो पेपर होगा उससे संबंध रखता है। लेकिन यहाँ जो है एग्जामिनर आपसे जो विश्वविद्यालय है वो आपसे जो है सारा का सारा इतिहास पूछ लेगी। तो गलती किसकी हुई है ना, किसकी गलती हुई, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, आपकी गलती है। समझ में आई बात। तो हम लोग एमए देख रहे हैं, इतिहास विषय देख रहे हैं, हम लोग जो है सेमेस्टर दूसरा देख रहे हैं। कौन सा सेमेस्टर देख रहे हैं? दूसरा। और इसमें जो है हम लोग 1857 से लेकर जो है 1919 तक का इतिहास पढ़ने वाले हैं, इतिहास जानने वाले हैं। और इसके पहले का इतिहास जो है आपने एमए फर्स्ट ईयर में, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो है आप सभी ने पढ़ लिया था। तो यह जो है आपका तीसरे पेपर से संबंध रखता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब इतना आप सभी को पता चल गया होगा। तो देखो, ये पहली यूनिट है, और पहले ही यूनिट के अंतर्गत जो आपका पहला पॉइंट दिया गया है, उसी पहले पॉइंट में कहा गया है कि 1857 की क्रांति का कारण पहले जानो। फिर ये क्रांति जो है असफल क्यों हुई, इसका कारण जानो। फिर क्रांति के बाद कौन कौन से सुधार आ रहे हैं, अंग्रेजों ने कौन कौन से सुधार किए, इसको पढ़ के आओ, इसको जान के आओ, है ना। उसके बाद जो है वही बताई गई है। और क्रांति का जो है महत्व क्या क्या हुआ। तो क्रांति के बाद जो ब्रिटिश सरकार एक्शन लेगी, जो कदम उठाएगी, वही आपको जो है जस का तस जो है महत्व में लपेट देना है, महत्व में जो है लिख देना है, महत्व में जो है फेंक देना है। और यकीन मानना, आपसे जो है इस तरह के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो पहला क्वेश्चन बनने की संभावना है कि 1857 की क्रांति का कारण क्या था, और दूसरा 1857 की क्रांति असफल क्यों हुई, 2 क्वेश्चन हो गया। और तीसरा क्वेश्चन होगा कि 1857 की क्रांति का महत्व। या तो इन्हीं 2-3 मुद्दों को लपेटते हुए कि 1857 की क्रांति के असफलता का कारण क्या था, है ना, उसको ध्यान में रखते हुए 1857 की क्रांति का स्वरूप बता डालो बाबू।
तो किसी ना किसी तरीके से जो है यही जो दो चार बिंदु दिए गए हैं, इन्हीं दो चार बिंदुओं को किसी तरह से एग्जामिनर आपका जो है घुमा फिरा के क्वेश्चन गढ़ देगा और इन्हीं पर जो है आप सभी जो है जैसे सीधा सीधा पढ़ के गए रहते हो और क्वेश्चन जो है घुमा देता है, तो ऐसे में आप सभी जो है रोने गाने लगते हो कि हाय राम कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर। तो रोना गाना नहीं है, क्वेश्चन पूछता वही है, बस घुमा देता है। तो आप सभी जो पढ़ के गए हो, जो भी जितना ये दिमाग काम करे उसी अनुसार भैया लिखते जाओ लिखते जाओ। आप सभी ने देखा भी होगा, ये दूसरा यूनिट हो गया, ये सारी बातें हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई, उदारवादी चरण वगैरह हो गया, तमाम बातें हैं। फिर उसके बाद यहाँ आप देखोगे तीसरी यूनिट, तो यहाँ भी बहुत सारी जो है बातें कही जा रही हैं, बताई जा रही हैं। और आप सभी को पता होगा कि केवल 4 ही यूनिट दिया गया है कि 4 यूनिट पढ़ के आओ। तो ये भी बहुत सारी बातें हैं, आप सभी ने सिलेबस देखा ही होगा। मैं जो जो पढ़ाऊंगा, जितना पढ़ाऊंगा उसी अनुसार जो है सिलेबस बताता रहूंगा, सिलेबस डिस्कस करता रहूंगा। तो देखो मैंने बता दिया ना कि आज केवल और केवल जो है मैं 1857 की क्रांति के कारण पर ही बात करूंगा। अगर आप 1857 की क्रांति का कारण समझ लेते हो तो उसका स्वरूप, उसके परिणाम और उसके महत्व वगैरह को समझने में एक भी परसेंट की दिक्कत नहीं आएगी। लिख के ले लो मेरे से, लाओ कुछ पेपर वगैरह लाओ, मैं लिख दूं कि अगर आप 1857 की क्रांति को समझ लेते हो तो महत्व, स्वरूप और परिणाम वगैरह जो है अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। बस केवल मैं थोड़ा सा राह दिखा दूंगा, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूं। तो देखो यहां लिखा गया है, इसको छोड़ो, मैं थोड़ी सी 5-10 मिनट की एक कहानी सुनाता हूं, उससे ही जो है ये पूरा कारण समझ में आ जाएगा। तो आप देखोगे कि यूरोप में जो है औद्योगिक क्रांति हो जाता है, तो जिससे जो है नई नई भौगोलिक खोजें लोग करने लगते हैं, नई नई भौगोलिक खोज होने लगती है। तो ऐसे में जब नई नई भौगोलिक खोजें होंगी तो औपनिवेशिक शासन का जन्म जो है अपने आप ही होने लगेगा। ये हो गई बात। और कहीं ना कहीं जब ये यूरोपीय कंपनियां पूरब की ओर आने के लिए जो है आकर्षित हो रही हैं, तो उन आकर्षणों में जो है कंपनियां अपने दिमाग में जो है खिचड़ी पका रही हैं, कंपनियां अपने दिमाग में जो है गाना गाते हुए आ रही हैं कि पूरब की देशों की ओर यानी कि भारत वगैरह में हम लोग चलेंगे तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे, है ना, वहां लोगों से जो है शादी विवाह करेंगे, है ना, उसके बाद गाना वगैरह गाएंगे, है ना, और उसके बाद इनकी मंशा थी कि व्यापार भी करेंगे और साथ साथ जो है अपने साम्राज्य वगैरह का विस्तार भी कर लेंगे। चल ही रहे हैं तो वहां जो है अपना घर द्वार भी बसा लेंगे। कहीं ना कहीं ये सारी मानसिकता उनके अंदर, ये सारी बातें जो है कंपनियों के अंतर्गत चल रही थी और कहीं ना कहीं जो है यहाँ का सोना वगैरह, यहाँ की धन संपदा वगैरह ने उन्हें आकर्षित किया। और जब वो आए तो सबसे पहले जो खुरापात करता है वह था वास्को डी गामा। इतनी बात आपने समझ लिया कि क्यों आ रही हैं, है ना, आ रही हैं तो उनके दिमाग में यही चल रहा है कि भैया चलो वहां लूटते हैं, बहुत सारा कुछ है और इसी बहाने व्यापार भी करेंगे, साम्राज्य भी करेंगे, मजे मजे हो जाएगा। तो उनके दिमाग में ये चल रहा है। और उसके बाद आप देखोगे कि जब नई नई खोजें हो रही हैं तो वास्को डिगामा से पहले भी बहुत सारे यात्री आते हैं जो भारत को खोजना चाहते हैं, भारत से व्यापार के जो है नए मार्गों को खोजना चाहते थे। तो ऐसे में अब क्या होगा, बहुत सारे आते हैं, भटक जाते हैं, दूसरी दूसरी जगह पर चले जाते हैं। लेकिन वास्को डिगामा निकलता है, वास्को डिगामा जब निकलता है तो आता है कालीकट के जो है बंदरगाह पर उतरता है, उसका जो है जमोरिन वगैरह खूब बढ़ चढ़ कर स्वागत करता है। यही भारतीयों ने सबसे बड़ी गलती की। जैसे ही वास्को डिगामा वहां कालीकट में पहुंचा, वैसे दो चार झापड़ उसे मारना चाहिए था, कहना चाहिए था कहां रे, कहां चले, चल भाग 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 इधर से। तुरंत दो चार झापड़ मार के डिगामा को अगर भगा दिया जाता तो आज जो है कहानी कुछ और होती, आज इतिहास में हम लोग कुछ और पढ़ रहे होते। जैसे ही उसने एंट्री लिया वैसे दो चार हाथ मारना चाहिए था, करे भैंस नहीं चरावे क्या, भाग भाग यहाँ से भाग है ना। तो ऐसे कह के, ऐसे बोल के उसको भगा देना चाहिए था, सारी कहानी जो है बदल जाती।
लेकिन अब वास्को डी गामा का स्वागत हुआ, आया वो, रहा यहाँ, और यहाँ से जो चीजों को वो खरीद के लेकर गया, वहां की बाजारों में जो है काफी अच्छे डिमांड पर बिकी, है ना, 60 गुना मुनाफा हुआ उसको। अब जब 60 गुना मुनाफा हुआ तो यह बात जो है चारों तरफ फैल गई कि भैया कहाँ से लाए, कहाँ से लाए, कहाँ से लाए, बड़ा बड़ा सस्ता चीज मिल रहा है जी, बड़ा सस्ता मिल रहा है। और इससे फिर पूछेंगे कहाँ से लाए, वास्को गया था, है ना, फिर कानून में दूसरे लोग बताते वास्को गया था, कहीं से कुछ लेकर आया है, बहुत मुनाफा हुआ उसको। तो ऐसे ऐसे बातें फैल जाएंगी, फिर और लोग भी आने लगेंगे, और लोगों का आगमन होगा। फिर आगमन के क्रम में आप देखोगे तो सबसे पहले पुर्तगाली आ रहा है, पुर्तगाली के बाद डच आ रहा है, डच के बाद अंग्रेज आ रहा है, अंग्रेज के बाद डेनिस या डेंस आ रहा है, फिर आप देखोगे तो फ्रांसीसी आएगा, सबसे लास्ट में आएगा, फ्रांसीसी सबसे लास्ट में भी जाएगा, आया भी लास्ट में, जाएगा भी लास्ट में। आपने जो है खिलाड़ी 786 का वो डायलॉग सुना होगा कि पंजाबी ना तो क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है, छोड़ो। तो देखो कहाँ पहुंचे थे हम लोग पहुंचे थे, ये लोग आ रहे हैं, उसको वास्को डी गामा को मुनाफा हुआ, तो उसको मुनाफा हुआ। अब और लोग भी आकर्षित होंगे कि चलो भैया जब ऐसी बात है, इतना मुनाफा हो रहा है, झोला बिस्तरा भैया, बोरा बिस्तरा बांधो और चलो भैया पूरब की देशों की ओर, भारत की ओर चलो, है ना। तो आगे मुनाफा हुआ, अब ऐसे में और भी शक्तियां खींची चली आएंगी, तो ये चली आ रही हैं, आ गई, यहाँ आ गई। अब यहाँ समझ लो ये ये पुर्तगाली हो गया, ये डच हो गया, ये अंग्रेज हो गया, ये डेनिश डेंस हो गया, ये हो गया फ्रांसीसी, है ना। अब देखो समझ लो अभी आपके पास 6 रसगुल्ले हैं, 6 नहीं 5, 5 रसगुल्ले हैं। अगर 5 रसगुल्ले अगर 50 लोगों में बांटना पड़े तो थोड़ा थोड़ा सा आएगा, कभी कभी जो है उसका स्वाद भी नहीं मिल पाएगा, है ना, थोड़ा थोड़ा खाओगे स्वाद भी नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर वही वही 5 रसगुल्ले एक ही व्यक्ति को मिल जाए तो वह व्यक्ति जो है अकेले खा जाएगा और उसका जो है पेट भी भर सकता है, उसको मजा भी आ जाएगा। तो जब 5 5 6 6 कईयों कंपनियां हो जाएंगी तो ऐसे में क्या होगा कि जहां से चीजें खरीदेंगी वहां चीजें महंगी हो जाएंगी। लेकिन ये सारे चीजें जो है सारे लोग जो है एक ही चीज को खरीदेंगे, जैसे सारे लोग जो है मसाला को खरीद रहे हैं। अब सारे लोग जो है एक ही जगह से मसाला खरीद रहे हैं तो यहाँ जो है मसाला की कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन सारे लोग जो है एक ही जगह ले जाकर मसाला को बेचेंगे तो यहाँ क्या होगा, मसाला सस्ता हो जाएगा। जब सस्ता हो जाएगा तो किसी को मुनाफा ही नहीं मिलेगा, और कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि जितना पैसा लगाए हैं वो नहीं मिल पाएगा। तो ई कारण हो गया। तो ऐसे में अब एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसको ई लिखो और इसको जो है अन्य कर दो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है कि भैया प्लान बनाओ और अच्छे से नीति वगैरह बनाओ, इन सबको जो है मार के भगाओ। जब एक ही दो आदमी रहेगा तो चीजें जो है सस्ती भी मिलेंगी और जहां बेचेंगे उसका जो है महंगा दाम पर बिकेगा भी, है ना। तो ऐसे में जो है अन्य शक्तियों को इन्होंने हटा दिया। तो उसमें से जो है कुछ लोग जो है जैसे फ्रांसीसियों के फॉलोअर्स थे, और जैसे डेनिस हो गया, डेंस हो गया, इन सबको फॉलो करते थे कुछ राजा। तो कंपनी ने इन सबको हटाया, अन्य कंपनियों को हटाया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अन्य कंपनियों को हटाया। जब अन्य कंपनियों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने हटाया तो इससे जो है बहुत सारे शासक प्रभावित हुए। तो अब अंग्रेजी कंपनी क्या करेगी, जो शासक हैं, यहां आप लिखो यस, शासक, तो बहुत सारे शासकों से भी जो है उनकी गद्दी वगैरह छीनेगी, उनका राजपाट वगैरह कंपनी छीनेगी। कौन सी कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जब ये बहुत सारे शासकों से जो है उनका गद्दी वगैरह, उनका राजपाट वगैरह छीन लेगी तो ऐसे में जो है अब कंपनी के लिए जो है खतरा उत्पन्न हो गया। ये जितने भी राजा, जितने भी शासक हारेंगे, ये सब जो है कंपनी पर कुपित होंगे, और जब कंपनी पर कुपित होंगे तो यही जो है बारिश, है ना, यही समझ लो बादल घिरने प्रारंभ हो गए हैं। सुबह से जो है बादल घिर रहा है, दोपहर तक घिरा, फिर उसके बाद शाम में जो है बादल बरसेगा। तो इसी प्रकार से जो है सब कुपित हो गए थे, सारे के सारे, चाहे किसान हो, चाहे
जमींदार हो, चाहे नवाब हो, चाहे मुगल हो, सारे के सारे लोग जो है अंग्रेजों से जो है कुपित हो गए। और जब कुपित हो गए, नाराज हो गए, क्योंकि अंग्रेजों ने जो है उन लोगों को काफी परेशान किया, काफी टॉर्चर किया, तो इससे जो है बहुत सारे लोग प्रभावित हुए, बहुत सारे लोग नाराज हुए। और यही नाराजगी जो है कहाँ दिखी? 1857 की क्रांति में। तो इतनी थी कहानी। तो आइए थोड़ी बहुत चर्चा हम लोग पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो यहाँ आप देख ही रहे होंगे 1857 की क्रांति का कारण। तो क्या कारण था भैया? इन्हीं कारण को आइए देखने का प्रयास करते हैं, आइए टटोलने का प्रयास करते हैं। आज बहुत मजा आने वाला है, इतना आप जान लो, बहुत मजा आएगा। मजा कैसे आएगा वो मैं बता रहा हूं। आप पढ़ने से ज्यादा जो है इस क्लास को एंजॉय करने वाले हो, इतना आप देख के चलो। तो देखो, ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियों, ये नोट करो, ब्रिटिश जो है विस्तारवादी इनका नीति था, तो इससे जो है 1857 की क्रांति की नींव बन गई। आर्थिक शोषण, अंग्रेज लोगों ने जो है बहुत सारा आर्थिक शोषण किया, तो इससे भी जो है क्या हुआ? क्रांति की नींव उपजी। और विभिन्न वर्षों में जो है प्रशासनिक नवाचारों ने जो है भारतीय राज्यों, शासकों, सिपाहियों, जमींदारों, किसानों, व्यापारियों, शिल्पकारों, पंडितों, मौलवियों इत्यादि की स्थितियों के लिए जो है प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। यानी कि अंग्रेजों से कौन कौन नाराज हो रहा है? तो अंग्रेजों से देखो, शासक हो गए, सिपाही हो गए, जमींदार हो गए, किसान हो गए, व्यापारी हो गए, शिल्पकार हो गए, पंडित हो गए, मौलवी। यानी कि पूरा का पूरा जो है सारे के सारे जो है भारतीय लोग, चाहे जिस भी कैटेगरी के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी पद पर हो, सारे के सारे अंग्रेजों से नाराज हो गए। और ये नाराजगी जो है 1857 की क्रांति में जो है एक उग्र रूप लेगी, है ना, एक उग्र रूप लेगी। और यहां आप देखोगे तो किसानों से जो है अंग्रेजों ने जबरदस्ती अफीम उगवाया, जबरदस्ती नील की खेती कराया। और जो लोग नील की खेती नहीं कर रहे थे उनको जो है जबरदस्ती मार मार के जो है ये लोग नील की खेती वगैरह करा रहे थे। तो ये सब कारण बन रहे हैं किसके? 1857 की क्रांति के। यह धीमी गति से बढ़ता असंतोष जो है 1857 में एक हिंसक विद्रोह के रूप में भड़का, जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। तो ये गुस्सा जो है, जैसे किसी किसान को अंग्रेज ने मारा तो किसान गुस्से में है, और गुस्सा कब दिखाएगा? तो 1857 में। जमींदार गुस्सा कब दिखाएंगे? 1857। मौलवी 1857। यानी कि 1857 में भारतीयों ने जो है यह निश्चय कर लिया कि सबका दुश्मन एक ही है। और जब सबका दुश्मन एक है तो भैया हमें जाति, धर्म, संप्रदाय वगैरह से ऊपर उठ के जो है सबको एकजुट होकर जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। और जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए तो यही एक ऐसा संग्राम था, एक ऐसा युद्ध था, ऐसा आंदोलन था जहां हमें कोई भी जातिवाद, कोई भी ऊंची नीची वाली व्यवस्था दिखेगी ही नहीं। यानी कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब लोग जो है एकजुट एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। राजा, जमींदार, किसान सब एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। सोचो सोचो सोचो, अगर इस तरह जो है, इसी तरह जो है आज जो है चाहे अन्य युद्ध हुए हैं, इसी तरह से अगर लोग एकजुट हो जाते, एक ही साथ मिल जाते, तो ये जो आजकल नफरती बीज बोए जा रहे हैं ये सब ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा साथियों। तो देखो, यही एक ऐसा, आप इसे लिख सकते हो, बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हो कि यही एक ऐसा आंदोलन था, ये एक ऐसा जो है संग्राम था जिसमें किसी ने जो है ऊंच नीच जातिवाद का विरोध किए बिना सब लोग जो है आपस में गले मिलकर सब लोगों ने जो है एक ही व्यक्ति को, एक ही इंसान को, एक ही संस्था को टारगेट किया, वो थे अंग्रेज। और अंग्रेजों के खिलाफ सभी ने कहा कि सबका दुश्मन एक है, अंग्रेजों को किसी तरह से मार पीट के भगाओ, अंग्रेजी शासन बिल्कुल चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं, कुछ नहीं चाहिए अंग्रेजों का, बस अंग्रेज को दो चार झापड़ मारो किसी तरह भगाओ।
ये भी आप लिख सकते हो। अगर कहानी आप सुने नहीं रहोगे तो आप बिल्कुल भी आपकी पेन चलेगी ही नहीं। लेकिन आप मेरे इस लेक्चर को अगर 2 4 6 बार देख लेते हो, अरे तो मजा ही मजा है भैया। एग्जाम में जब आप हॉल में बैठोगे तो आपको लिखते समय मजे भी आएंगे, हंसी भी आएगी कि वाह कैसा चल रहा था। तो ये हो गया। तो इस 1857 की क्रांति ने भैया पूरे अंग्रेजों की नींव को ऐसे हिला दिया। अंग्रेज वगैरह 1857 की क्रांति के बाद ऐसे थर 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 कांप रहे थे कि ऐसा ना हो कौनो बगल से आवे और उसके बाद आंदोलन करके बस 2 4 हाथ मारे। इस तरह से जो है ये भयभीत हो गए थे, डर गए थे। आगे बढ़ेंगे। आगे यहां आप देखोगे 1857 की आर्थिक, है ना, 1857 की क्रांति के जो आर्थिक कारण है, आर्थिक कारण क्या थे, हमने वो पीछे जो है पूरा का पूरा कारण पढ़ लिया, कहानी के माध्यम से समझ लिया। लेकिन अब हम लोग अलग अलग विभाजित करेंगे कि आखिर आर्थिक कारण क्या थे 1857 की क्रांति के। तो आइए इस पर भी जो है एक दृष्टि, एक नजर दे देते हैं, एक नजर डाल देते हैं। तो देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के उद्योग धंधों को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। क्या कर दिया, यहाँ के उद्योग धंधों को जो है नष्ट कर दिया। श्रमिकों से जो है बलपूर्वक अधिक से अधिक जो है श्रम कराकर उन्हें पैसा कम देना प्रारंभ किया, यानी कि मजबूर कर दिया। भारतीय कृषकों को, भारतीय जमींदारों को जो है इसने मजबूर कर दिया। कृषकों को, भारतीय जमींदारों को इन्होंने जो है अंग्रेजों ने मजबूर कर दिया कि आपको जो है उगाना ही उगाना है, अफीम उगाना है। जो चीज यूरोप में जरूरी रहती थी, यूरोप के जरूरतों के हिसाब से जो है अंग्रेजों ने जो है किसानों से चीजें उगवाना आरंभ किया। तो ऐसे में जो है किसान तो परेशान ही थे और उनका उद्योग धंधा भी जो है नष्ट हो रहा था, चौपट हो रहा था। ऐसे में जो है किसान काफी जो है दुखी थे, काफी परेशान थे। कभी जो है जबरदस्ती मारपीट के नील उगवाया जा रहा है, कभी जबरदस्ती मारपीट के अफीम उगवाया जा रहा है, कभी जो है कुछ और खेती करवाई जा रही है। तो ऐसे में जो है किसान लोग काफी परेशान थे। और जब 1857 की क्रांति होगी तो देखना, इनकी औरतें जो है किसानों की औरतें जो है अंग्रेजों को पकड़ेंगी और उसके बाद फिर गाना गाएंगी कि मुहुआ पे डार के चदरिया ये राजा, कूटा ये राजा। क्या गाएंगी, मुहुआ पे डार के चदरिया, कूटा ये राजा, है ना। तो अंग्रेज लोग जो है इस तरह से पिट रहे थे 1857 की क्रांति जब चल रही थी। तो समझ में आई, 1857 की क्रांति जब चल रही थी तो कहीं भी कोई अंग्रेज ऐसे जाता हुआ घूमता टहलता मिल जाए तो औरतें वगैरह भी उसको पकड़ लेती थी और कहती थी, अपने पति से कहती थी कि मुहुआ पे डार के चदरिया, कूटा ये राजा। और उसके बाद कहती थी, अच्छा हमारे बाबू को तुम हमारे बाबू से जबरदस्ती खेती कराओगे, जबरदस्ती कराओगे, थप्पड़ मार। ऐसे ऐसे उसका मुंह पकड़ी है। अच्छा हमार बाबू हमार सोना से तुम जबरदस्ती अफीम उगवाओगे, चोट्टा कहीं का, अफीम उगाएगा चोट्टा गधा, अफीम अफीम। तो ऐसे औरतें मारती थी और अंग्रेज लोग इतना पिटे थे भैया कि काफी टाइम तक ये डर रहे थे कि ऐसा ना हो फिर से ऐसा कुछ हो जाए। आगे यहाँ जो है कंपनी जो है खेती सुधार के नाम पर जो है बेहद कम खर्च कर रही थी और इसने जो है सुधार के नाम पर, खेती सुधार के नाम पे भैया 3 4 लॉलीपॉप लेकर आई थी। उस लॉलीपॉप का नाम है, एक तो था स्थायी बंदोबस्त और एक था जो है महालवाड़ी सिस्टम और एक आपका था रैयतवाड़ी व्यवस्था। 3 लॉलीपॉप आया लेकिन तीनों किसी काम का नहीं रहा। पहले लॉलीपॉप में यानी अस्थायी बंदोबस्त में क्या किया गया, टॉप पर रहेगा अंग्रेज और उसके बाद रहेगा जमींदार। जमींदार राजस्व की वसूली किसानों से करेगा और किसानों पर जो है कोई निश्चित राजस्व कर तो था नहीं, लेकिन जमींदारों के लिए यह निश्चित कर दिया गया था। तो ऐसे में जमींदार किसानों से क्या करते थे भैया, बहुत सारा जो है कर वगैरह वसूल लेते थे, उन पर जो है अत्याचार करते थे, टॉर्चर करते थे। तो ये हो गया। महालवाड़ी व्यवस्था भी इसी तरह से थी, है ना। फिर उसके बाद आप रैयतवाड़ी व्यवस्था देखोगे तो उसमें भी जो है कुछ लॉलीपॉप दिया गया था। तो इन लॉलीपॉपों से भी जो है काफी किसान, जमींदार और जमींदार किसान वगैरह की औरतें, उनकी फैमिली वगैरह जो है काफी नाराज हो जाती है और 1857 की क्रांति में वही गाना गाती है कि मुहुआ पे डार के चदरिया,
कूटा ये राजा। समझ में आई बात। और यहाँ देखोगे, और अधिकतर लगान कंपनी के खर्चों को पूरा करने में प्रयोग होता था। ब्रिटिश कानून व्यवस्था के अंतर्गत भूमि हस्तांतरण वैध हो जाने के कारण किसानों को अपनी भूमि से भी हाथ धोना पड़ा। यानी कि ये अंग्रेज गधे चुट्टे जो हैं, ये जब मन होता था कभी जमींदारों से खेती छीन लिए, कभी उनका जमीन छीन लिए, कभी किसानों का जमीन छीन लिए, कभी नवाबों का घर द्वार छीन लिए। तो ये चुट्टे जो है, अंग्रेज लोग चुट्टे जो हैं, ये ऐसे खुरापात करते थे। अब ऐसे खुरापात भैया कब तक कौन झेलेगा, कब तक कौन जो है झेलेगा, कब तक कितना कौन टॉर्चर सहेगा। तो ऐसे में इन लोगों ने क्या किया कि भैया अब मारेंगे, यही लास्ट ऑप्शन बचा है, अब अंग्रेजों को जो है मार पीट के भगाओ। ये हो गया। फिर उसके बाद रेल सेवा के आने से, जब रेल आ गया तो अब भारत से चीजें जो है काफी ज्यादा जाएंगी और वहां जो है बहुत अच्छा खासा मुनाफा वगैरह मिलेगा और यहाँ के जो है उद्योग धंधे जो है अपने आप ही नष्ट होने लगेंगे। तो यही सारी बातें जो है यहाँ दी गई है। आगे बढ़ेंगे, आगे आगे इसका आप एक बार जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब देखते हैं कि आखिर 1857 की क्रांति का राजनैतिक कारण क्या था। तो देखो, कंपनी जो है क्या लेकर आती है, घेरे की नीति। घेरे की नीति के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि कंपनी का जितना भी आरंभिक जीता हुआ क्षेत्र है उसको कंपनी जो है घेराबंदी कराएगी। अब घेरेबंदी में क्या हुआ, जहां से ये लोग ईंट ला रहे हैं वहां भी इनका लड़ाई झगड़ा हुआ, किसी से ईंट छीन लाए, मजदूर को जो है जबरदस्ती लाकर उससे जो है ईंटों की चिनाई वगैरह करा रहे हैं, लेबराना करा रहे हैं, मिस्त्रियाना करा रहे हैं जबरदस्ती, घेरे की नीति के अंतर्गत। तो इसमें जो है मजदूर हो गया, लेबर हो गया, मिस्त्री हो गया और ईंट मालिक वगैरह हो गया, अन्य लोग क्या हुए, परेशान हुए। और उसके बाद कभी कभी प्लास्टर कराओ, पेंटिंग कराओ, तो बहुत सारे लोग इससे भी नाराज हो गए और ये नाराजगी कहाँ दिखेगी, 1857 की क्रांति में। और फिर उसके बाद एक लॉलीपॉप और लेकर आ रहे हैं, सहायक संधि। सहायक संधि के अंतर्गत क्या प्रावधान हुआ कि सहायक संधि को जो भी लोग मान लेते थे, जो भी रियासत मान लेते थे, सहायक संधि पर जो भी राज्य, जो भी रियासत साइन सिग्नेचर कर देते थे, तो उसके अंतर्गत अंग्रेज लोग जो है उनको कुछ चीजें देते थे, जैसे सेना वगैरह हो गया, अन्य भी चीजें देते थे और उसके बदले में पैसा लेते थे। और जो व्यक्ति जो है, जो रियासत पैसा नहीं देता था, तो उसकी रियासत झपट्टा मार के छीन लेते थे। तुम पैसा नहीं देगा तो तुम्हारा रियासत हम लोग छीन लेगा, तो ऐसे ही लोग छीन लेते थे। तो ये इसके बाद जो है एक सिद्धांत आता है व्यापकगत। इसी व्यापकगत के सिद्धांत को आप देखोगे, इसी को जो है विलय की नीति, इसी को जो है हड़प नीति का नाम दिया जाता है। इसके तहत आपको मैंने पीछे पढ़ा दिया था उसी सेमेस्टर में कि एक आदमी होता है डलहौजी, है ना, गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी जो है, डलहौजी के शकल अगर आप देखोगे तो शकल से देखने पर जो है ये काफी मनमोहक दिख रहा है, काफी बच्चा टाइप का दिख रहा है, लेकिन ये आदमी बच्चा नहीं है, इस साम्राज्यवादी है, विस्तारवादी है और ये चुट्टा है, हड़पी आदमी है। इस हड़पी आदमी को आप जो है देख लीजिए। तो यही डलहौजी है जो व्यापकगत का सिद्धांत लाता है, जो विलय की नीति को लेकर आता है। अब विलय की नीति के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया कि जो भी रियासत, जिस भी रियासत में मान लो राजा शासन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अगर राजा मर जाता है और उसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, शासन को चलाने वाला कोई भी नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा कि उनका राज्य जो है ब्रिटिश राज्य में मिल जाएगा, ब्रिटिश के अधीन उनका क्षेत्र आ जाएगा। अगर आप जो है गोद लिए हुए बच्चे को राजा बनाना चाहते हो, शासक बनाना चाहते हो, तो ऐसे में क्या करो, अंग्रेजों से परमिशन लो, लेकिन अपने मर्जी से जो है किसी को जो है गोद लिए हुए पुत्र को राजा मत बनाओ। तो ऐसे में आप देखोगे कि झांसी की रानी, झांसी की रानी कहती हैं कि मेरे बेटे को जो है राजा बना दिया जाए और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इन लोगों ने कहा नहीं, ऐसा तो होगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो झांसी की रानी कहती है कि तैयार हो जाओ बदतमीजों, और ये भी कहा कि लातों के भूत जो है बातों से नहीं मानते, ऐसा अंग्रेजों ने जो है सिद्ध कर दिया। अब जब सिद्ध कर दिया तो आओ लात खाओ भैया। फिर 1857 की क्रांति में झांसी की रानी भी पूज जाती हैं। अगर ये सोचो कि अगर झांसी की रानी जी को जो है उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार मिल जाता
तो क्या 1857 की क्रांति में वो भाग लेती या नहीं, ये क्वेश्चन जो है आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में लिखना। और उसके बाद व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत क्या हुआ कि अवध के नवाब को जो है कुशासन के आधार पर हटा दिया गया। अब कुशासन के आधार पर अवध के नवाब को भैया हटा दिया गया, तो ऐसे में जो है अवध की जनता काफी गुस्से में थी और वो भी जो है 1857 की क्रांति में कूदेगी। क्योंकि अगर कोई अपने नवाब को लाइक कर रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है, शेयर कर रहा है और तुम गधे जो है उसको उसके गद्दी से हटा दोगे, उसका चैनल जो है ब्लॉग डिलीट करवा दोगे, तो ऐसे में गुस्सा तो होगा ही। तो अवध की जनता भी काफी नाराज हो गई और कूद पड़ी मैदान में कि चलो हमारे नवाब को हटाया गधे। और उसके बाद फिर जनता भी जो है बॉक्सिंग कराटे यानी कि झाड़ू चप्पल जूता और ये क्या बोलते हैं तलवार भाले बर्छी जो भी मिलेगा हाथ में लेकर कूद जाएगी मैदान में। और उसके बाद अवध के नवाब को कुशासन के आधार पर हटाया गया, तो उन्हीं की बेगम होती हैं, उन्हीं की जो है पत्नी होती हैं बेगम हजरत महल, जो कि 1857 की क्रांति में वो भी कूद पड़ती हैं, क्योंकि उनके बुढ़ऊ को जो है कुशासन के आधार पर जो है उनका राज्य उनके बुढ़ऊ से छीना गया था। और उसके बाद एक कहानी आती है नाना साहब की। तो नाना साहब कहते हैं कि जो मेरे पिताजी को पेंशन मिल रही थी, हे बाबू साहेब मुझे वो पेंशन दे दीजिए। लेकिन अंग्रेजों ने कहा चल हट, नहीं देता, जाओ जो करना है कर लो। फिर नाना साहब भी जो है तात्या टोपे के साथ हाजी मुल्ला के साथ जो है जंग में 1857 की क्रांति में कूद पड़ते हैं और अंग्रेजों को फिर वही गाना गा गा कर मारते हैं कि थप्पड़ पड़ते थप्पड़ पड़ते थप्पड़ मारूंगा, है ना। तो थप्पड़ मार मार के जो है अंग्रेजों को उनकी औकात दिखाई गई। तो ये सारी नीतियां जो है जन असंतोष को क्या कर रही हैं भैया, बढ़ावा दे रही हैं। जन असंतोष को इन्होंने बढ़ावा दिया और फिर उसके बाद सबने बस एक ही गाना गाया कि थप्पड़ पड़ दे राजा, थप्पड़ पड़ दे राजा, है ना। ये पुष्पा 2 वाला गाना है। हालांकि ऐसा कुछ सोचा होगा, लेकिन यही सबके मन में रहा होगा कि अंग्रेजों को भगाओ भगाओ मारो पीटो, कुछ नहीं चाहिए इनका, जाओ हटो। ये हो गया। आगे बढ़ेंगे। आगे आप देखोगे प्रशासनिक कारण। क्या चीज, प्रशासनिक कारण। तो आपने देखा होगा, बहुत सारी मूवियों में देखा होगा कि अंग्रेज लोग जो है जैसे कोई भारतीय होता था तो उसको काला काला कह के चिढ़ाते थे। और उसके बाद मान लो वो सेना में भर्ती हो जाता या अन्य भी प्रशासनिक पदों पर पहुंच जाता, कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाता, लेकिन उसका ये लोग जो है अंग्रेज लोग जो है क्या करते थे, अपमान करते थे, शोषण करते थे, भेदभाव करते थे। तो इसी आधार पर जो है प्रशासन के लोग भी जो है अंग्रेजों की नीतियों से नाराज थे और इनका घटिया प्रशासन भी जो है लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। तो ऐसे में ये लोग भी जो है अंग्रेजों पर भड़केंगे और नई नई जो है लेख वगैरह के माध्यम से जो है इनकी सत्ता हिलाने में जो है वो भी अहम भूमिका निभाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो कंपनी प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारी है कंपनी। विशिष्ट रूप से जो है पुलिस, यानी कि पुलिस लोग जो है बहुत सारा भ्रष्टाचार कर रहा है। और कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कि पहले कंपनी जो भ्रष्टाचार कर रही है, अगर हमारे सिस्टम में आज कोई भ्रष्टाचार होता है तो ये भी देन इन्हीं गधों की है, इन्हीं बागड़ बिल्लों की है। यानी कि सिस्टम में जो भी गलत काम हो रहा है, अपने प्रशासन में जो भी गलत काम हो रहा है, जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है, वो भी इन गधों की ही देन है, इन्हीं बागड़ बिल्लों की ही देन है। तो इन बागड़ बिल्लों के बारे में आप जो है देख लो। यही सब कारण बनेगा 1857 की क्रांति का। समझ में आ रही होगी बात, भेजे में घुस रही है या नहीं। अगर ना घुसे तो भेजो को जो है थोड़ा सा भिगा लो, थोड़ा सा इसे इस पे ढिसुम ढिसुम कर लो, है ना। नींद आ रही होगी तो थोड़ा सा अपना दीवाल बुआल में मूड़ी लड़ा लो, पढ़ने नहीं देगा, है ना। लड़ा लो दीवार में मूड़ी, उसके बाद ऐसे उसको मस लो, पढ़ने नहीं देता गधा। अगली बार से जो है वो पढ़ने देगा आपको। फिर यहाँ देखोगे अदालतों में जो है असंतोष का एक मुख्य कारण था। दरअसल कई इतिहासकारों का मत है कि आज हम जो भ्रष्टाचार भारत में देखते हैं वह इन्हीं की देन है। यानी कि आज भारत में जो भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं वो इन्हीं बागड़ बिल्लों की ही देन है। तो ये देखो बागड़ बिल्लों को। आगे आगे यहाँ आप देखोगे सामाजिक, सामाजिक और धार्मिक कारण क्या था। 1857 की क्रांति का सामाजिक और धार्मिक कारण क्या था। तो सामाजिक और धार्मिक कारण में अगर हम देखेंगे तो अंग्रेज लोग
काले गोरे के भेद में ज्यादा बिलीव करते थे। अपने आप को गोरा कहते थे और भारतीयों को काला कहते थे और कहते थे मैं तुम्हें सभ्य बनाने आया हूं, मैं तुम्हें सभ्यता की राह दिखाने आया हूं। और अंग्रेजों की मदद के बिना जो है एक वो होता है इतिहासकार होता है जेम्स मिल। जेम्स मिल का इतना बड़ा दिमाग कि कह रहा है कि भारतीयों को जो है अंग्रेजों की शरण में जाना चाहिए, बिना अंग्रेजों के जो है भारतीय सभ्य नहीं बन सकते, है ना। बताओ कितनी घटिया बात कर रहा है। जिन बुद्ध से जो है पूरी दुनिया शिक्षा ले रही है, जिनके राजाओं से जो है पूरी दुनिया प्रेरणा ले रही है, बिना अंग्रेजों के तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम्हारी लुटिया डूब जाएगी। बताओ कितनी घटिया बातें कर रहे हैं और कितनी घटिया इतिहास विभाजन करेंगे, धर्म के आधार पर बांटेंगे और हमें लड़ाने का प्रयास करेंगे, हिंदू कहेंगे, मुस्लिम कहेंगे और अपने आप को जो है आधुनिक यानी कि ब्रिटिश काल कहेंगे, यानी कि सभ्यता का प्रतीक बताएंगे। बताओ सोचो, ये हो गया। तो काले गोरे का भेद हो रहा है, तो ऐसे में जो है सैनिक और जो है गुस्सा होंगे। क्या होंगे? सैनिक जो है और गुस्सा होंगे, बहुत सारा गुस्सा होंगे। और उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे तो आगे यहां देखोगे कंपनी के शासनकाल में भारतीयों पर जो है धार्मिक दृष्टि से कुठाराघात किया जा रहा था। इस काल में योग्यता की जगह धर्म को पद का आधार बनाया जाता था, यानी कि जो भी व्यक्ति ईसाई धर्म को स्वीकार करके अंग्रेजों के पास चला जाता था तो अंग्रेज उसे जो है जन्नत का रास्ता दिखाते थे कि बाबू तुम तो जन्नत में आ गए, तुम तो अब जो है अच्छा काम करोगे, तुम तो हमारे लायक हो, तुम तो हमारे अच्छे बच्चे हो, है ना। और जो ईसाई धर्म को स्वीकार नहीं करता था, अपने ही धर्म पर अड़ा रहता था, अपने ही मान्यताओं को मानता था, तो उसको ये अंग्रेज लोग कहते थे ब्लडी फूल, तुमको हम सभ्य बनाने आए हैं। बताओ, तो ये भी कारण था और इन कारणों ने जो है बहुत ज्यादा जो है क्रांति में भाग लिया, है ना। इन कारणों का जो है बहुत ज्यादा क्रांति में रोल था। आप जो है मंगल पांडे जी के रूप में देख सकते हो। आगे यहां आप देखोगे सती प्रथा का जो है अंत कर रहे हैं, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित कर रहे हैं और पश्चिमी शिक्षा को जो है यहां लाकर थोप रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि जैसे मान लो किसी को जो है बाबू सोना करना हुआ, तो बाबू या सोना क्या करते हैं कि अंग्रेजी में जो है बोलने जाते हैं। और इस अंग्रेजी ने जो है आजकल का बच्चा जो है अंग्रेजी सीखने के चक्कर में जो है अपनी सारी एनर्जी को बर्बाद कर देता है, क्योंकि उसे अंग्रेजी नहीं आती। अगर अंग्रेजी में जो है बाबू सोना से बात नहीं करेगा तो बाबू रूठ जाएगी, सोना रूठ जाएगा। तो ये भी जो है थोपी गई थी, पश्चिमी शिक्षा पर थोपी गई है। अंग्रेजी के चक्कर में बहुत सारे चीजें जो है आज भी हमें विपरीत दिशा में देखने को मिलती हैं, विपरीत रूप से प्रभावित करती हैं। तो ये भी चीजें हैं। और आपने देखा होगा सती प्रथा। सती प्रथा में क्या होता है कि मान लो किसी का पति जो है प्रभु को प्यारा हो गया, तो उसके साथ साथ उसके जिंदा पत्नियों को भैया जला देते थे। कितने गंदे लोग थे, कितने बेवकूफ लोग थे, कितने घटिया लोग थे। ऐसी नीति कहां लाते हैं भैया? जिसने भी सती प्रथा बनाया होगा वो पक्का जो है एकदम गधा रहा होगा, मूर्ख रहा होगा, अज्ञानी रहा होगा। हाँ, सती प्रथा को तुम बहुत मान रहे हो, बहुत मान्यता दे रहे हो, तो तुम क्या करते कि जब किसी की पत्नी मर जाती तो उसके साथ उसके पति को भी जो है जला देते, तब तो मजा आता, तब तो अच्छा रहता कि हाँ। लेकिन ये गधे देखो, इनकी नीति देखो, केवल पत्नी पर ही जो है ये किया जा रहा है। गजब आदमी थे। तो अंग्रेज लोग जो है इसका सुधार कर रहे थे। तो देखो आप सभी ने सुना होगा कि जैसे कोई आम के पेड़ पर चढ़ा हुआ है और वो अपने लिए जो है चुन चुन कर आम तोड़ रहा है, तो कभी कभी क्या होता है हाथ लगने से या हाथ से गिरने से जो है दो चार आम अपने आप गिर जाते थे। तो उसी तरीके से अंग्रेज जो खुरापात कर रहे थे तो उन खुरापातों के बीच में जो है कुछ अच्छे काम भी कर देते थे। और जब अच्छे काम कर देते थे तो अच्छे काम के रूप में ये सारी चीजें आप देख सकते हो। तो देखो अब अंग्रेज लोग सती प्रथा का अंत कर रहे हैं, इसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो भारतीय लोग क्या कह रहे हैं, तुम हमारे लिए नियम मत लाओ, हम अपना कर लेंगे, तुम केवल हट जाओ, यहां से भाग जाओ, हमारे जो है इसमें इंटरफेयर मत करो, इसमें जो है आप सभी को नहीं आना चाहिए। और विधवा पुनर्विवाह को जो है ये अंग्रेज लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं कि विधवाओं का पुनर्विवाह हो। तो ऐसे में बहुत से भारतीयों को जलन हो रहा था।
अरे मूर्खों, इस पर तो कम से कम तुम्हें उन पर जो है उनका समर्थन करना चाहिए था, अच्छा काम था। तो इस पर भी जो है, इससे भी जो है काफी लोगों को खटक रही थी, तो इससे भी जो है काफी लोग प्रभावित हुए और ये सारे लोग जो है आंदोलन में कूद पड़े, आंदोलन में कूद गए। और ये सारी चीजें यहाँ आप देख सकते हो, सती प्रथा के रूप में जलाया वलाया जा रहा है, पश्चिमी शिक्षा के रूप में ये सारा कुछ देख सकते हो। तो ये थे सामाजिक और धार्मिक कारण। और उसके बाद जो है थोड़ी बहुत चर्चा और बची है, आइए देख लेते हैं। तो देखो, जैसे आप सभी को मान लो यूपीएससी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, यानी कि तमाम स्टेट पीसीएस हो गए, या आरओ की परीक्षा देनी है, तो हमारा एक चैनल और है जिसका नाम है नीरज आईएएस। आप सभी को सर्च करना है नीरज आईएएस, आपको मिल जाएगा। लगभग इस पे जो है 1.4 पॉइंट करके सदस्य जुड़े हुए हैं, लगभग 90 वीडियो के आसपास इस पर पड़ी है। और इस वाले चैनल पर इसका भी जो है नाम नीरज आईएएस है, लेकिन इस नाम से आपको नहीं मिलेगा, यहाँ आपको सर्च करना पड़ेगा आईएएस एकेडमी बाय नीरज। इस पे जो है अभी 32 सदस्य हुए हैं, 4 वीडियो पड़ी हुई हैं। लेकिन इस पर जो है मैं सोच रहा हूं कि जितने भी परीक्षाएं होती हैं उनके मैं PYQ जो है, यानी कि पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन जो हैं उनको जो है इस चैनल पर लेकर आऊं। तो इसलिए अगर चाहें तो आप इस पर भी जुड़ सकते हैं। और ये अपना ही चैनल है ना, जिस पर ये क्लास चल रही है, और इसके विषय में आप सभी जानते ही हैं। अगर आप सभी को कोई डाउट होता है, कोई समस्या होती है, तो आप जो है यहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया है, टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, तो आप जो है इस नाम से सर्च करेंगे तो आपको जो है आसानी से मिल जाएगा। तो आज का सेशन कैसा रहा, आप सभी को जो है प्रत्येक जितने भी व्यक्ति वीडियो को देख रहे हैं उन सबको कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। उसके बाद जो है आप सभी को जो है 2-4 बार वीडियो देख लेना है, आपका कल्याण हो जाएगा। आगे अभी जो है 2-4 कारण और छूट गए हैं, उनको जो है अगली क्लास के साथ मैं लेकर आऊंगा।